जैसे आज में कहते हैं पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेकंड के आज मैं आपको पीवाईक्यू, जी हाँ, कुछ ऐसे पीवाईक्यू जो कई सालों से लगातार आए हुए हैं पूरे मैथ के में बताने वाला हूँ। कम से कम 20 या 10-15 जो भी हो सकेगा इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। वीडियो अगर आपने क्लिक कर दिया तो यकीन मानो वीडियो को पूरा देखना। साफ साफ बता दो मेरे तो पीवाईक्यू बताऊंगा, हो सकता है 20-25 कुछ भी बताऊं, लेकिन बताऊंगा वो भी ताबड़तोड़ सवाल जो कई सालों से आए हुए हैं। ठीक है, तो वो भी हर सहित हर एक सवालों का हल दूंगा सटीक से सटीक। इसलिए अगर इस वीडियो को क्लिक किया तो यार वीडियो को आराम से देखना। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट क्या है कि 10 नंबर पर जितने भी सवाल होंगे वो एक एक नंबर ले, यानी कि बहुविकल्प पे आप लोग जानते ही हो कि भाई 10 नंबर में आता है, चाहे जो ऐसा हो। आप लोग इतना तो मालूम है कि उससे जूतियाफा बनाने वाला है नहीं, ठीक, गोल मोल घुमाने वाला तो है नहीं। इसमें आपको तो पता ही है कि भाई 10 नंबर में आएगा बहुविकल्प पे। यकीन मानो मैं जो बहुविकल्प पे बताऊंगा वो बिल्कुल 10 नंबर पक्का कर देगा। ठीक है, क्योंकि मैं जो बताऊंगा ना वो सारे मॉडर्न पेपर से रिलेटेड है। तो वीडियो वगैरह भगाना नहीं है, वीडियो का है ना जल्दबाजी नहीं करना है। क्लिक कर दे तो वीडियो को पूरा देखना है। और जो भाई व्हाट्सएप मेरे मैथ ग्रुप में जुड़े हैं वो जुड़े रहें, भगाना नहीं, क्योंकि वहां से हटना नहीं, क्योंकि वहां पर आपको प्लेसमेंट से रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। इसलिए है ना ग्रुप में ऐड होते हो फिर लेफ्ट यानी कि भाग लेते हो तो ये गलत कर रहे हो, पछताते हो। ये तुम्हारा कहने की बहुत बड़ा दिक्कत है। तो ग्रुप से हटो ना, जितने लोग जुड़ चुके हो। अब इन सब सवालों को चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप सवाल को लगाते हैं। पहला पॉइंट पहला सवाल का लिखा है 3x फिर 7 फिर 2 फिर 4 बराबर 10। तो x का मान 2 है तो क्या कीजिए। ठीक है, देखो जहां पर x है वहां पर 2 का मान देना, लिखा हुआ है x का मान कितना 2 है। तो यहाँ करना क्या है 3 गुणे 2 यानी 3 हो जाएगा 6, फिर इधर हो जाएगा 7, इधर हो जाएगा 2, फिर इधर हो जाएगा 4। अब किसके बराबर है, ये पूरे 10 के बराबर है। इसको हल कर दो, 10 के बराबर क्या आता है ये नहीं आता, ये देखना है। तो चलिए करते हैं। देखो 6 को हो जाएगा कितना, 6 को हो जाएगा 24, बोलो हाँ 6 को 24। और मेरे भाई 7 दूनी हो जाता है कितना 14। इधर ऑलरेडी 10 दिया गया है, मतलब इधर तो 10 दिया गया है, दोनों तरफ बराबर दिखाना। 4 में 4 में 0, 2 में से के यानी 10 बराबर 10, अर्थात इसका आंसर क्या जाएगा, ये ऐसा आपको लिख के छोड़ देना है। ठीक है, बस हो गया, यही करना था, है ना। तो हमें 10 बराबर 10 हो गया, इसका मतलब ये है सत्य है, असत्य असत्य के बारे में था। या फिर बहुत लोग करते क्या है इसका x का मान निकाल देते हैं, लेकिन मैं इसको इस तरीके लगा दिया क्योंकि ये बहुत सिंपल है। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पर लिखा है 5 6 3 7 बराबर xy 3 7। देखो 3 7 3 7 दोनों क्या है बराबर में एक जैसे हैं। तो जाहिर सी बात जो ऊपर वाला होगा वो x का मान है, इधर जो होगा वो y का मान, यानी x बराबर लिख दो भाई 5 और y बराबर लिख दो 6। ऐसे ही बहुविकल्प अक्सर आते हैं, एक नंबर का है इसका, आपको आप एक नंबर का है। और कई बच्चे इसमें डर जाते हैं, इसको लगाने पड़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर देते हो। भाई साहब बराबर में रहता है तो वो कट जाता है, क्योंकि इधर जाएगा माइनस, इधर जाएगा तो भी माइनस, तो वो कट जाएगा। तो x का मान 5, y मान 6। ठीक है, अब ये सवाल देखते हैं। x y लिखा है, फिर क्या लिखा है 3 4 2 3 फिर 4 2। तो कुछ नहीं करना है, देखो इसको गुणा करना है। देखो इधर 3 चौक कितना हो जाएगा, 3 चौक हो जाएगा 12, अब प्लस सामने लगा दो, 2 चौक हो जाएगा 8, बोलो हाँ। फिर 2 चौके का जाएगा 2 चौके हो जाएगा 8, फिर 3 चौके 3 दूनी कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक, ये एक हाँ ऐसे आलू के अंदर हो जाएगा। इधर क्या जाएगा एक्स वाई का मान हो जाएगा। ठीक है, बोलो हाँ। अब करना क्या है, देखो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 12 8 होता है 20, एक्स बराबर होगा 12, है ना, एक्स बराबर हो जाएगा 20 हो जाएगा। बोलो हाँ, वाई बराबर कितना हो जाएगा 8 8 से 14 होता है। ठीक है, 14 हो जाएगा। तो ये जो दो एक्स मतलब कि ये भी आएगा, एक्स वाई मान निकाल दो। ठीक है, ये दो तीनों सवाल बता दिया है। अब चलिए देखते हैं अगला। अब छठा नंबर क्वेश्चन, सॉरी चौथा नंबर क्वेश्चन लिखा है साइन इनवर्स 2 tan x बटे 1 प्लस tan स्क्वायर dx, जो कि काफी बार आ चुका है। इसका जो सूत्र होता है इसका क्या होता है sin 2x होता है। ठीक है, ये इसका सूत्र क्या होता है 2 tan x बटे 1 प्लस tan स्क्वायर का सूत्र होता है sin 2x, याद रख लेना। इधर तो साइन इनवर्स लिखा हुआ है, इधर का जगह साइन हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा तो हट जाएगा ऑटोमेटिक, बोलो हाँ। तो बचेगा क्या, अंदर बचेगा 2x बचेगा। फिर करते क्या है 2 को बाहर निकालते हैं तो अंदर क्या जाएगा x का समाकलन जाएगा, बोलो हाँ। फिर क्या जाएगा 2 हो जाएगा, फिर x का समाकलन करता है x स्क्वायर बटे 2 प्लस c। तो भाई साहब आप लोग कितना तो मालूम होना चाहिए कि भाई साहब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बोलो हाँ 2 से 2 कैंसिल। जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो होगा बचेगा क्या x स्क्वायर प्लस c, इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, समझिए ना, ये आपका हो जाएगा आंसर। अब वही पर क्या लिखा है 5 नंबर सवाल लिखा है कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर बटे 1 प्लस tan स्क्वायर लिखा है सूत्र। ठीक है, ये सवाल लगा हुआ है ना। अब यहाँ पर करना क्या है, देखिए ये हो जाएगा कोस इनवर्स, ऐसे ही आपका अंदर रहेगा। ये किसका सूत्र होता है, ये होता है cos 2x का। ठीक है, cos 2x का, बोलो हाँ। अब आपको पता है cos से cos कैंसिल, तो बचा क्या, बचेगा अपना 2 बाहर हो जाएगा, अंदर हो जाएगा x। फिर करना क्या है, इसका समाकलन कर दो, बोलो हाँ 2 हो जाएगा x स्क्वायर बटे 2 प्लस c। ठीक है, फिर करना क्या है 2 से 2 कैंसिल, मतलब इसको हटा के हम लिख सकते हैं अपने भाषा में कि भैया इसका आंसर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस c। ठीक है,
इसका सूत्र होता है cos 2x, इसका सूत्र होता है sin 2x। तो कहीं ना कहीं चीजों को याद करना जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। छठा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, जैसे तो sin की पावर 3 बटे sin स्क्वायर प्लस cos क्यूब बटे cos स्क्वायर फिर dx है ना, मतलब पूरे का करना क्या है। देखो यहाँ से 3 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ से एक कट गया तो बचा क्या, बचेगा केवल sin x बचेगा। बोलो हाँ, क्योंकि ऊपर 3 था नीचे 2 था, यानी sin स्क्वायर था, ऊपर sin क्यूब था, तो कट गया sin x बचा प्लस cos क्यूब बटे cos स्क्वायर, ये भी कट जाएगा तो बचेगा क्या, बचेगा cos x। ठीक है, अब इनका दोनों अलग अलग समाकलन कर दो, यानी कि एक बार sin x का समाकलन, ठीक, एक बार sin x का हो जाएगा समाकलन हो जाएगा है ना, फिर प्लस एक बार हो जाएगा cos x का समाकलन हो जाएगा। ठीक है, ये कर दिया। बोलो हाँ, इतना करने के बाद अब करना क्या है, देखो sin समाकलन क्या होता है मास का cos x, ठीक है, प्लस cos समाकलन क्या होता है sin x है ना। ये जो निकल के आया है यही आपका हो गया आंसर। जी हाँ, अब इधर का जो सवाल लिखा क्या लिखा है, यदि a बराबर 2y प्लस 3j प्लस k दिया गया हो तो a है ना, a बराबर करेंगे इधर का जो मान है वो क्या है, a मॉडल फंक्शन बराबर क्या कैसे निकलेगा, इसका रूट कर देते हैं बस, क्या हो जाएगा, इसका रूट निकाल दो बस। ठीक है, इसका रूट निकालना केवल, देखो करना क्या है भाई, 2 का स्क्वायर है ना प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4 3 त्रिका 9 यहाँ कर देना है, अंदर रूट कर जाएगा 2 दूना 4 3 त्रिका 9 एक करना में, तो कितना हो जाएगा भाई, इसे जोड़ने पर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 9 1 10 और 10 4 कितना हो जाएगा 14, तो मिलाकर के इसका आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा 14। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर, सातवें हो जाएगा ये √4 सॉरी अंडर रूट 14। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट लिखा हुआ है, देखते हो यदि a बराबर 3a माइनस a प्लस 5 की b बराबर इतना दिया गया है तो a प्लस b मॉडल फंक्शन बोला गया है। ठीक है, तो करना क्या है, इन दोनों को जोड़ के फिर रूट निकाल देना है, इतना बोला गया है। तो करना क्या है, देखो 3 एक कितना होता है 4i हो जाएगा। ठीक है, बोलो हाँ, फिर क्या जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा माइनस, अब 5 कितना जाएगा 6g हो जाएगा प्लस 5 प्लस प्लस हो जाएगा 5 5 3 कितना जाएगा 8k हो जाएगा। अब इसका करना क्या है, रूट निकाल दो। बोलो हाँ, देखो 4 किसका 4 होता है 16 माइनस माइनस प्लस 3 6 हो जाएगा 36 8 हो जाएगा 64। अब इसका मैं आप जोड़ दो स्टेप बाय स्टेप, 6 4 10 10 16 6 1 3 9 10 11, यानी कि यहाँ कितना जाएगा 11 जगह। भाई साहब देखो 6 4 10 है ना, 10 6 16 6 1 आया, 6 3 9 10 10 6 3 9 9 10 11 अंडर 116 इसका आंसर आ गया, बस हो गया कंप्लीट। ठीक है, ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। फिर देखते हैं ए बी बराबर, देखो ओ ए बराबर देगा है 2i माइनस जे प्लस के, ओ बी बराबर देगा 5i माइनस 3j प्लस 2k। ठीक है, तो कह रहा है ए बी बराबर निकालिए। ठीक है, ए बी बराबर निकालने से सूत्र होता है क्या होता है, ओ बी माइनस ओ ए, यानी कि जो इसका पीछे वाले में से आगे वाले को घटा देना। तो करना क्या है, देखो 5 में से 2 कितना हो जाएगा 3i होगा। बोलो हाँ, ठीक है, और माइनस का 3 लिखा है माइनस 3j, फिर माइनस माइनस प्लस का जे, 3 में से जे गई, माइनस का हो जाएगा 2j, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा प्लस 2k, हाँ इसमें से घटा हुआ क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा k। ठीक है, प्लस 2 में से अगर के घटाते हो यानी कि 2k लिखा है माइनस के लिखा है तो प्लस के होगा क्योंकि प्लस वाला ज्यादा है। ठीक है, ये हो जाएगा ए बी का मान, यानी ए बी आंसर कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसको भी आपको तैयार रख लेना। फिर देखा है e की घात 10 इनवर्स बटे 1 प्लस x स्क्वायर, समाकलन निशान दिया गया है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले लिखना क्या है, माना क्या नहीं, माना t बराबर क्या मान लेते हैं 10 इनवर्स मान लेते हैं। बोलो हाँ, ठीक है, और t का अवकलन होता है dt, 10 इनवर्स होता है 1/x स्क्वायर dx, ये होता है इसका अवकलन। तो कुछ नहीं करना है, ऊपर का जगह e की घात हो जाएगा t इंटू हो जाएगा dt। अब एक चीज आपको पता होना चाहिए, अगर e की घात x हो चाहे e की घात t हो, उसका समाकलन करते हो तो उतना ही आता है, तो उतना आपको रख देना, e की घात t रख देना है प्लस से रख देना। ठीक है, फिर करना क्या है, ध्यान देना, e ऐसे आपको रखना है, t के मान कितना है 10 इनवर्स कर दिया। बोलो हाँ, ये हो जाएगा। ठीक है, और फिर प्लस हो जाएगा c, ये आपका हो जाएगा आंसर कंप्लीट। ठीक है, इतना आपको यहाँ से भी करना है, ये आपका हो जाएगा मेरे आंसर हो जाएगा, है ना। फिर लिखा गया है डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर प्लस 2y बराबर 0। कोटि क्या है, घात क्या है, इसकी देखो जितनी ज्यादा कोटि कितनी है 2 है। बोलो हाँ, कोटि जाएगा 2 और घात कितनी है 2 है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। इस पर अभी एक सवाल और दूंगा होमवर्क, अभी रुके रहो। इस तो हमने बता दिया, जिसकी ज्यादा कोटि उसी के घात, कोटि इसके 2 घात हो जाएगा 2। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। हम बात करते हैं अगला सवाल क्या है, लिखा है साइन फिर अंडर का लिखा है 10 इनवर्स x बटे 1 प्लस x स्क्वायर, इसका समाकलन फिर इसका समाकलन, ये सारे इंपॉर्टेंट है। देखो ज्यादातर समाकलन से सवाल आते हैं, ये बात समझ लेना। ठीक है, वो भी बहुविकल्पीय हो चाहे 5 नंबर में हो, समाकलन सवाल ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, क्योंकि समाकलन के अंदर कई भी पॉइंट है ना, क्योंकि खंडसा समाकलन, लिमिट वाइज समाकलन, इसीलिए कई इसमें ज्यादा आते हैं। देखो करना क्या है, इसमें लिखना होगा सबसे पहले माना। ठीक है, हमारे पास जगह नहीं इसलिए थोड़ा इसके बगल लिख रहे हैं, लेकिन तुम्हें दूर लिखना है। माना क्या, माना t बराबर मान लेता है, इसको मान लेना है 10 इनवर्स। ठीक, t बराबर हो जाएगा 10 इनवर्स मान लिया। बोलो हाँ,
तो ठीक है, अवकलन क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, टेन इनवर्स क्या कहता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, और इधर क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। इसके जगह आप कर लेते हो, ध्यान लिख दो, यानी कि साइन हो जाएगा, बोलो हाँ, फिर क्या हो जाएगा, इसका जगह हो जाएगा t, है ना। अब वो साइन t का इसका मान लिया t, इधर हो जाएगा dt। अब आप जब इसका समाकलन करते हो तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा माइनस का कोस t, बोलो हाँ, कोस t हो गया, ठीक है। अब मेरे भाई अब आपको ध्यान देना है, अब डायरेक्ट आपको हम करते हैं क्या, देखो यहाँ पर है ना, जगह नहीं तो मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ये इसको आप समझ लेते हैं। इसका तो अपना इसका हो जाएगा, मेरे इसका क्या जाएगा, और इसका हो जाएगा माइनस का कोस टी, बोलो हाँ, ये हो गया, ठीक है। अब हमें करना क्या, देखो इसका फिर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कोस हो जाएगा, और टी के मान कर रख दो, वही रख दो टेन इनवर्स, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन लिखा है 1 प्लस log x बटे पूरे के x फिर लिखा होल स्क्वायर। देखो करना क्या है, लिखना है माना, बोलो हाँ, माना लिख दिया, ठीक है। t बराबर मान लेना है 1 प्लस log x मान लिया, बोलो हाँ, ठीक है। t का बनता है dt, log 1 का हो जाएगा 0, log x हो जाएगा 1/x dx, मतलब आपको यहाँ dx रहता है, इसके जगह आप dt रख सकते हो, बोलो हाँ। फिर करना क्या है मेरे भाई, आपको ध्यान देना है यहाँ पर, ध्यान क्या देना है पता है, करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है यार। ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा पूरे की टी हो जाएगा, और ऊपर लग जाएगा स्क्वायर, क्योंकि इसको माने हो आप टी, इसको क्या पूरे माने हो, यहाँ से आप पूरा क्या माने हो, टी माने हो, ये देख सकते हो। और इधर स्क्वायर तो रहा गया ना स्क्वायर, और नीचे वाला तो हट चुका, इधर देखो डी टी, और टी की घात, टी स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, टी की घात 3, है ना, मतलब एक जुड़ जाता है। अब आप लोग को ना तो मालूम होगा, टी का मान कितना रख देना है 1 प्लस log, फिर अपना उसका मान रख दो, ठीक, 1 प्लस log x का, और ऊपर क्या लिखा जाएगा 3, यहाँ पर x है भाई, ठीक है, x है, 1 प्लस log x है, बट्टे कर देना 3, प्लस लगा देना c। तो कहीं ना कहीं ये भी आपका आंसर हुआ। आंसर कौन हो गया, चलिए मैं इसको गोला गोला कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए फिर लिखा है एक घात x माइनस एक घात माइनस का x बट्टे एक घात x प्लस एक घात माइनस x dx। ये जो समाकलन आपको दिख रहा है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग वो हल्के में मत लेना है। चलिए हम देखते हैं इसको, है ना। हाँ, तो करना क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना है, इसमें मानते क्या, पहली बात आपको ये देना है ना। आपको इसमें क्या करना पता है, इसमें आपको टी बराबर मान लेना है, इसको आपको टी बराबर मान लेना है। देखो करना क्या भाई, देखो माना क्या, माना टी बराबर है, टी बराबर क्या मान लेते हैं, e घात x प्लस e घात माइनस x, इसको मान लेते हैं टी बराबर, नीचे वाले को। फिर टी का अवकलन करता है dt होता है, e घात x का अवकलन e घात x ही होता है, ठीक, और प्लस माइनस हो जाएगा नीचे माइनस, और e घात x का अवकलन क्या होता है, माइनस का e घात x ही हो जाएगा। केवल यहाँ माइनस प्लस था, यहाँ माइनस का चेंज हो गया है, बाकी वही चीज है, ठीक है। और फिर इधर क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, मतलब ये देख सकते हो, ये कुछ मिल रहा है ना, इसके जहां का नाम मिले वहां dt लिख सकते हैं, दो मिला ना ऊपर, इसके जगह क्या लिख सकते हैं, ऊपर लिख देंगे dt, बोलो हाँ, dt लिख दिया, और नीचे का लिख दिया बटे t। फिर करते क्या है, इधर मान लेते क्या है 1/t, मतलब log t हो जाता है, आप लोग को मालूम होना चाहिए, ठीक है, प्लस का c। तो आधा से ज्यादा आपका सवाल लग चुका है। अब करना क्या भाई, अब आपको ध्यान देना है, log कर दिया, बोलो हाँ, t का मान जो है, t का मान कितना है, ये माने हुए हो e घात x, ठीक है, प्लस निशान e घात माइनस x और प्लस का c, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इधर क्या लिखा है, f है ना, f घात x बटे fx। अगर आपको कहीं इस तरह से लिखा हुआ मिल जाता है f घात, ध्यान देना यहाँ पर है f डैश लिखा हुआ है ना, f डैश मतलब क्वेश्चन आपका इस तरह के लिखा हुआ है, समाकलन लिखा हुआ है, फिर f डैश x बट्टे का लिखा हुआ है, fx लिखा हुआ है। तो इसका जो बराबर कितने का होता है, ये आपको क्वेश्चन मार्क करके दे देंगे, ठीक है, बहुविकल्प एक नंबर का। तो आपको लिखना क्या है, log लिख देना है, और fx लिख देना है, ठीक है, और प्लस तो c लगा देना है, ये इसका हो जाएगा आंसर। जी हाँ, तो इतने सारे मैंने आपको सवाल बता दिया, अभी और बताऊंगा, है ना। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस डी वाई बटे डी एक्स का पावर 4 प्लस वाई क्यूब बराबर 0। कह रहा कोट कितना है, घात कितना है, ठीक है। देखो कोट कितना, जिसका जितना कोट उसी के घात। देखो कोट इसमें डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन पावर 4 जाता है, पावर कम यहाँ पर, लेकिन कोट तो जाता है यहाँ पर भाई। देखो कोट जिसका जाता है उसी के घात। कोट यहाँ 2 बार है, यहाँ पर कोट होता है अवकलन, कितने बार अवकलन किया गया है, यहाँ पर 2 बार अवकलन किया गया है, यहाँ पर 1 बार अवकलन किया गया है, और यहाँ पर कुछ नहीं किया गया है। इसका अवकलन तो कम किया गया है, लेकिन घात ज्यादा है। इसका अवकलन ज्यादा किया गया है, लेकिन घात कम है। लेकिन घात तो मैंने देखना, हमें देखना कोट किसका अवकलन ज्यादा बार है। इसका अवकलन ज्यादा बार है, यानी अवकलन 2 बार है, तो कोट कितना हो जाएगा 2, और जिसका कोट उसी का घात, कोट हो गया 2, घात कितना हो जाएगा 3। ये हो जाएगा आंसर। मैं इस तरह के सवाल 4 सवाल बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यार ये आते हैं, ठीक है, हल्के मत लियो। फिर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0। अब कह रहा है इसका कोट कितना है, घात कितना है, के फॉर कोट, है ना, सॉरी के फॉर कोट, फिर जी है तो घात, है ना। मैंने शॉर्ट टर्म लिख दिया, सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
कोट कितना है, देखो कोट यहाँ पे केवल एक ही बार है, ठीक है, नहीं तो पता लगा घबरा जाओ। अब कोट एक बार है तो उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब जब ऊपर कुछ नहीं लिखा था उस पर एक छुपा रहता है, तो घात भी आपका एक हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। फिर आप तो आ जाइए इधर, तो तरह पॉइंट लिखा है डी क्यू वाई बट डी एक्स क्यू फिर स्क्वायर फिर प्लस 2x फिर डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बटे 0। अब देखिए मेरे कोट किसका ज्यादा है, यानी अवकलन किसका ज्यादा किया गया है। यहाँ पर 3 बार अवकलन किया गया है, ध्यान से देखिए 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर अवकलन केवल 2 ही बार किया गया है। तो जिसका कोट ज्यादा होता है उसी के हम घात लिखते हैं। तो कोट कितना है, इसका कोट जगह 3, ठीक। कोट मतलब चाहे कोट ही बोलो चाहे क्रम बोलो, बात एक ही हुआ। कोट जगह 3 और घात कितना हो जाएगा, घात जगह 2। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 19 में क्वेश्चन लिखा है डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस 2my बराबर 0। अब इसको ध्यान देना है, इसका कोट कितना है। देखो मैं कोट से तो बता दूंगा लेकिन घात आप लोग बताओगे। देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, कोट मतलब एक बार भी अवकलन नहीं किया है, लेकिन यहाँ 2 बार अवकलन किया। कितना, अब कोट कितना है 2, कोट कितना है क्रम वही है ना, कोट ही हो जाएगा कितना 2। अब घात कितना है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ये आपका कमेंट कितना करेंगे बस। अब ये जो भी सवाल था इससे कैसे खत्म। ये 2024, 2025, 2026 सॉरी 2025, 2024, 2023 3 साल का पेपर के हैं ये चारों साल। तो मैंने इसका कोट बता दिया 2 और जी यानी घात जो है अब आप लोग कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तो समझ गए चीजें। अभी मैं आपको 4 सवाल और बताऊंगा, है ना, उसको पढ़ लेना, फिर आप वीडियो को बंद करना। तो यहाँ तक अगर वीडियो को आ ही गए हो तो ये कमेंट जरूर करना, ठीक है। तभी मैं वीडियो लाऊंगा। जैसे कमेंट करते हो, लाइक करते हो, है ना, थोड़ा सपोर्ट करते हो, सब्सक्राइब करते हो, शेयरिंग करते हो, तो मुझे पता चल जाता है कब क्या हो रहा है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, वीडियो बनाने का दिल करता है ना। वरना मैथ पर कोई वीडियो बनाता नहीं जल्दी। वीडियो तभी बनाता आदमी जब उसको थोड़ा सपोर्ट प्यार मिलता है। तो तुम लोग लाइक ही नहीं करते यार, देखते हो 300 आदमी लाइक है, 24 गंदी बात। तो थोड़ा सा ध्यान दो, है ना, अगर वीडियो और चाहिए तो। नहीं तो मैथ में बनाने में बड़ा समय लगता है, बड़ा मेहनत का काम, हल्का फुल्का काम नहीं है। देखो पढ़ना अलग होता है, पढ़ाना अलग चीज होता है। पढ़ना क्या हुआ, नहीं लगा चलो कोनो बात नहीं, फिर लगा रहे हो, फिर लगा रहे हो। लेकिन हम तो तुमको एक ही बार में एक्यूरेट बताते हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि मैं जो सवाल बताता हूँ वो पेपर का सवाल है ना। तो चीजों को समझो और अच्छे से पढ़ो, है ना, थोड़ा सपोर्ट भी करो, है ना। ये ना हो कि सपोर्ट ही करो। तो इसका कोट घात आप लोग बता देना। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन लिखा है 20 नंबर लिखा है, ए का मान दिया गया 3i माइनस जे प्लस 5 के बी का मान दिया गया है। तो ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर हो जाएगा, इसको जोड़ देना है। देखो मैं ए प्लस बी बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग ए माइनस बी निकाल लेना, ठीक है। ए भी कभी पूछ जाता है। देखो करना क्या है, इसको जोड़ देना। 3 कितना होता है, 3 होता है कितना होता है, 3 होता है 4, यानी कि 4i माइनस माइनस होता है माइनस जे, और जे का जगह 2j प्लस प्लस होता है प्लस, और 5 3 होता है 8k। बाकी आप लोग इसको निकाल लेना, ठीक है। फिर देगा मैं 21 नंबर देगा r1 मान 2i प्लस 4j, ठीक है, माइनस 5k। r2 मान देगा i प्लस 2j प्लस 3k। इसका भी क्या देगा, r1 प्लस r2 निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। अब r1 प्लस r2 बता दूंगा, मतलब जोड़ने के लिए। अब r2 में से r1 को घटाने के लिए तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है, होमवर्क टाइप का है। देखो इसको जोड़ दो, 2 कितना होता है, 2 3j, 2 3j सॉरी 3i प्लस इसका लगा दिया 4j प्लस 2j, मतलब 4 2 कितना हो जाएगा, 6j हो जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस प्लस हो जाता है माइनस, और 5 में से 3 गया कितना हो जाएगा, 2k। तो मैंने आपको जोड़ के बता दिया गया, एक पॉइंट मैंने बता दिया है, और 2 में से इसको घटा देना है, बाकी आप लोग लगा देना। अब देखो ए बी का मान, ए बी बराबर निकालने के बजाय वो एक मान है ए, ओ बी का मान है बी। तो आप लोग को शुद्ध पता होना चाहिए, ए बी बराबर करता है ओ बी होता है, ठीक है, माइनस ओ ए होता है। तो ओ बी का मान कितना है, बी है, और ओ ए का मान कितना है, ए। ये किसका आंसर आ गया है, ये ए बी माना गया, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन आप लोग है ना, HW है, बोलो हाँ, ये भी आपका HW है, ठीक है, ये भी आपका क्या है, HW। ये 3 HW हैं जो छोटे छोटे हैं। इसको लगाओगे थोड़ा तो थोड़ा दिमाग तुम्हारा समझ में आ जाएगा, कितना खतरनाक सवाल है, जहरीला सवाल है। तो कहने मतलब है, इतने सारे सवाल मैंने आज आपको बता दिया है। वीडियो अगर यहाँ तक आ गया हो, पसंद आ गई है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, और एक कमेंट तो बनता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद।